देखो पहला क्वेश्चन में तुमको सिमिलर प्रूफ करना है, बट उसके साथ साथ सारे क्राइटेरिया भी तुमको मेंशन करने होंगे कि कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ है। तो उस चीज को अच्छे से बताना। कोई एक एक करके हम सबसे पूछेंगे, जवाब देते चलना। पहला वाला तो एंगल 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 से हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा सिमिलर। नो सर। दूसरा वाला साइड 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 साइड। ट्रायंगल का नाम बोल के बताओ क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लिखने आना जरूरी है। हम ABC लिख रहे हैं एक ट्रायंगल, तो अगला क्या आएगा ट्रायंगल क्या? QRP 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 यस पक्का? सर। यस सर। ABY QR इक्वल्स टू BC/PR हो जाएगा, ठीक है, एंड AC/PQ हो जाएगा। चलो बढ़िया, ये चीज करने आ गया ना। नेमिंग अच्छे से फाइनल रिजल्ट के बाद अपना तुम ट्रायंगल को सही से लिख गए ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाता है सिमिलर ट्रायंगल का। तीसरा सिमिलर है कि नहीं है? नहीं नो सर। तीसरा तो नहीं है। चौथा है। साइड एंगल साइड से, यस सर। है ना? क्या नाम डालोगे इसमें बताओ? एलिमेंट हम इधर क्या LMN और इधर सर NML होना चाहिए। NML, चलो NML लिख दिए। PQR इस तरफ PQR पक्का। MN और PQ का रेशियो, ठीक है, और तेरा ML है, ML और QR का रेशियो, और ये दोनों एंगल बीच में, सही है ना ये? यस ठीक है सर। चलो, तो आई थिंक ये करने आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर है या नहीं है? यस सर ध्यान है। से ना, यस सर है। ध्यान से। नहीं है? सर है। सर है सिमिलर। अरे नहीं है भाई। सर साइड होगा एंगल ना। साइड एंगल साइड हमेशा देख, हाँ एंगल बीच में होना चाहिए, हम लास्ट क्लास में बताए थे। साइड एंगल साइड तभी पॉसिबल, जैसे देखो इस ट्रायंगल के लिए देखो, जो साइड एंगल एंड देन साइड, लेकिन इस ट्रायंगल में देखो साइड एंगल और साइड यहाँ पे है ना। साइड एंगल साइड हमेशा एप्लीकेबल होता है, दो साइड के बीच में एंगल है तभी, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है अनिकेत? सॉरी सर, मुझे लगा आप 6 नंबर का बात कर रहे हैं। नहीं नहीं 5 नंबर, 6 नंबर तो है ही, है ना, क्योंकि ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो गया एंगल 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 से। कोई दिक्कत इसमें? नो एक बार सबको सुना दिए तो सब जवाब देने लग गया। ऐसे मनहूसियत टाइप का लगता है, नहीं बोलते हो तो इसलिए बोलते, बोलते रहो बोलते रहो। चलो सेकेंड नंबर का बताओ, बनाओ आराम से बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसमें पहले से दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है, ODC और OBA पहले से ही सिमिलर है, बाकी तीनों एंगल निकालना है। एंगल O कितना हो जाएगा? 5 डिग्री है क्या? 55 डिग्री। कौन सा? 65 सर। DOC 65 कि सर 55? 55 है। 55 55 ना, ये 190 हो जाएगा, 65 करोगे तो 55 हो जाएगा। और DCO कितना हो जाएगा?
तो 55। निकाल लेना, ये भी 55 हो जाएगा। बस आसान है क्वेश्चन। ओ ए बी निकाल लेना, तो इसको पैरेलल नहीं दिया है, पैरेलल मत ले लेना, ठीक है। ऑल्दो दिख रहा है पैरेलल, बट तुमको वो काम नहीं करना है, यहाँ पे सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। तो ओ ए बी किसके बराबर होगा एंगल? मतलब बस रीजन में पैरेलल नहीं लिख सकते, ये तो 55 ही हाँ होगा। हाँ होगा तो 55, बट वहां पे मेंशन मत कर देना पैरेलल लाइन है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया है पैरेलल लाइन, ठीक है। ये सब गलती से बचना है। यहाँ पे सिमिलैरिटी का यूज करना है तो सिमिलैरिटी का ही यूज करोगे, क्योंकि एंगल सी और एंगल ए इक्वल होगा, होगा ना। ये जो रिजल्ट है हमारा, जो रिजल्ट आ रखा है उसमें क्या होगा, एंगल ओ के बराबर, एंगल डी एंगल बी के बराबर, एंगल सी एंगल ए के बराबर। तो एंगल सी 55 आया था, तो एंगल ए भी 55। यहां से फिर तुम बोल सकते हो कि अब जाकर के ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया, क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या आया, इक्वल आया, ठीक है। तो ये गलती कोई भी नहीं करेगा कि फिगर देखने में लग रहा है पैरेलल लाइन है, तो ये 55 ले आए और ये 55 कर दिया अल्टरनेट से। नहीं, कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो उसको हम पैरेलल नहीं लेंगे, ठीक है। समझ गया? यस सर। Yes, sir. चलो तीसरा बनाओ। बाकी को तो ऐसा एग्जांपल दिए थे ना, मैथ्स और सिनेमा में कोई कंपेयर नहीं कर सकते, याद है लास्ट ईयर दिया करते थे, भूल गया होगा सब कोई बात नहीं। बनाओ क्वेश्चन बनाओ। बन गया। बन गया, ठीक है, कर लेना सब। अगर एनसीईआरटी बना रखा है अगर कोई, तो फिर कितना क्वेश्चन है इसमें? अच्छा इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, रुक जाओ, इसके बाद पीछे से शुरू करेंगे बनाना, क्योंकि पीछे का सारा क्वेश्चन डिस्कशन लायक है, जिसको हमको सॉल्व करके देना पड़ेगा, उसमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है। 3 के बाद लास्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। कर लेने दो सबको तीसरा। हो गया सर। हम्म, बन गया, सबसे थर्ड बन जाएगा तो बता देना, फिर हम लोग पीछे से शुरू करेंगे बनाना। 16 छोड़ के। बन गया। बन गया, ठीक है। सर कौन सा बनाना है? 16 अभी नहीं बनाना, 16 बनाएंगे जब हम, मतलब ये क्या है ना, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पे मूव करेंगे। इसका अगर प्रूफ अगर अच्छे से सीख गए 16 को करना, तो उसके बाद एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का 4 थ्योरम होता है, टोटल 4 थ्योरम है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में, तो उसका बेस क्वेश्चन नंबर 16 ही है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने अच्छे से आ गया, तो जो भी क्वेश्चन आएगा, मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी थ्योरम है, उन सबको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए 16 अभी नहीं, 15 करो। जिसको डाउट होगा पूछते चलना। सर अभी क्या बनाने बोले आप? 16 सॉरी 15।
अच्छा, तुम लोग को एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह नहीं बताए थे ना अभी? उसी का यूज है यहाँ पे। सर 15 नंबर बता दीजिए। हाँ, ये मेरे को लग रहा है बताना ही पड़ेगा। ध्यान से समझना, किसी से बन जाएगा तो बताना। अभी देखो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे कुछ कंसेप्ट बताना होगा हम वहां पे वो चीज को डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना? उसके लिए टेंशन मत लेना। किसी से बनेगा तो बताओ। डायग्राम तो एटलीस्ट बन जाएगा। या वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है ना, 6 मीटर का है, ठीक है। कास्ट अ शैडो ऑफ कितना, 4 मीटर, यही है ना? इसको मिला दो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दे रखा है? ऑन द ground and at the same time a tower cast 28 meter long, cast a shadow of 28 meter long। तो एक टावर है, अभी भी हम इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री ही अज्यूम करेंगे, ठीक है। और एक कितना लॉन्ग, कितना है इसका लेंथ शैडो का, 28 मीटर है। फिर इस दोनों को मिलाओ, बताओ कोई अगर कॉन्ग्रू, ये दोनों को हम बोल रहे सिमिलर करना है और है भी, लेकिन कैसे? एक थोड़ा सा लॉजिकल चीज इसमें छिपा है। इसमें एक चीज मैंने सुना था स्कूल में, सो तीनों एंगल शायद इक्वल किए थे। कैसे? तो शायद ऐसे कुछ रीजन लिखवाए थे कि टाइम, सेम टाइम पे सनलाइट फॉल कर रहा है तो उसका मतलब EDF इज इक्वल टू BAC, और इधर से ACB इज इक्वल टू BAC हो जाएगा। हाँ, और और ABC हो गया। दो एंगल, EF दो एंगल हो गया इक्वल, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी लग जाएगा। ये थर्ड भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली स्ट्राइक किया है तो 90 डिग्री। हाँ हाँ, ठीक है, बाकी लोग कर लेने दो। सेम टाइम में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। समझो इस चीज को। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे एक ये हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली पढ़ना होता है। जैसे इस पॉइंट से हम बस एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहे हैं। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ऑब्जर्व करोगे, जैसे तुम इस पॉइंट पे हो, यहाँ पे खड़े हो, और ये टावर का टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो तुम उस पॉइंट को नीचे से ऊपर देख रहे हो, है ना? देख रहे हो? तो इस पॉइंट का, जिस पॉइंट से तुम देख रहे थे, उस पॉइंट का हॉरिजेंटल लाइन से जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। कुछ समझ में आया है? फिर से बताएं। सब फिर से बता दो। ठीक है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन समझो होता क्या है। जैसे तुम, ये एक टावर है, ठीक है। इस टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट को तुम नीचे से ऑब्जर्व कर रही है, लेट से इस पॉइंट से, तो ऊपर की ओर देख रही है। तो ऊपर की ओर देखना एलिवेशन के टर्म में आएगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा उसको समझो। तो जिस पॉइंट से तुम देख रही थी, ठीक है,
उस पॉइंट पे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो। अब और ये लाइन ऑफ साइट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? लाइन ऑफ साइट मतलब एक लाइन होता है, वो इमेजनरी लाइन है, वो दिख रहा है तुम्हें, एक पॉइंट से लेकर के तुम ऊपर तक देख रहे हो, तो वो लाइन ऑफ साइट हुआ। तो जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट और बिटवीन हॉरिजेंटल लाइन, जैसे तुम अगर इस पॉइंट से भी देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट को, इन दोनों को लाइन को मिला देना, इन दोनों पॉइंट को मिलाना, और जिस पॉइंट से देख रहे थे वहां पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेना, और उन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहोगे। क्या है समझ में? यस सर। ठीक है। तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। वो सब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में, जैसे तुम यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों को मिला लेना, और जिस पॉइंट से देख रहे हैं उस पॉइंट पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेना, और उन दोनों के बीच में जो एंगल बन गया उसको हम क्या नाम दे देंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। तो यहाँ पे सेम टाइम पे बात कर रहा है, मतलब अगर 12:30 बजे एक शैडो बन रहा है तो सेम टाइम पे दूसरा शैडो भी बन रहा है। तो ऐसा माना गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट सेम टाइम इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। यानी अगर ये है थीटा, तो ये एंगल भी हम लोग क्या लेके चलेंगे? थीटा लेके चलेंगे। ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ना, यस एंगल सर। एंगल से। और एंगल एंगल से जैसे ही सिमिलर होगा, ट्रायंगल का नाम लिखो, रेशियो बनाओ और आंसर निकालो। करो फटाफट। सर 42 है। कितना? 42? हाँ। सर 42 तो आंसर आ गया था मुझे। ठीक है। दो एंगल इक्वल हो दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा मत करने चले जाना, दो एंगल काफी होता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे रीजन में क्या लिखना, एक तो 90 डिग्री लिख देना, और ये जो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ आया ना, तो तुमको इसका रीजन देना पड़ेगा। रीजन में क्या लिखोगे, इसको लिख लो कहीं पे कि सेम एलिवेशन इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस। ठीक है। एज both the shadows are both the shadows are cast at same time, cast at same time। ये रीजन लिख देना। बाकी आंसर तो 42 आ गया ना, किसी को दिक्कत नहीं ना? ठीक है। तो रेशियो क्या है? ट्रायंगल का नाम अगर इधर हम ए बी सी लिख दे तो सिमिलर क्या हो जाएगा? डी ई एफ। रेशियो ऐसे बन गया था। चलो, कोई दिक्कत किसी को तो पूछो। नहीं है। 14 नहीं, अभी 13 करो, क्योंकि 12 और 14 का ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट सेम होता है, इसलिए 12 और 14 एक साथ करेंगे। पहले 13 बनाओ। सर 15 का आंसर आप क्या बोले थे? 42। 14 छोड़ देना, 13 बनाओ अभी। 12 14 एक साथ करेंगे।
D is a point on the side BC of a triangle ABC. Such that angle AD so that it is. बनाओ बनाओ बनाओ। ABC पे है point BC। ABC equals to पहले जो प्रूफ करना है ना। सर हो गया। हो गया, चलो ठीक है, यस सर। बाकियों को कर लेने दो। इससे बहुत कुछ पता चलेगा जो रिजल्ट हमको लेकर के आना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। बाकी बना लो। कितने कितने से हो गया? ये उज्जवल और अनिकेत से हुआ है ना? उज्जवल हो गया था ना तुमसे भी? हाँ सर। ठीक है, और लोग को बना लेने दो। अगर ये सब क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बनता है तो टेंशन मत लेना, ये सब क्वेश्चन है ही थोड़ा ऐसा, हर जगह कुछ ना कुछ छोटा सा ट्रिक छिपा हुआ है, उसको तुमको एक दो बार प्रैक्टिस करके याद कर जाना है कि इस क्वेश्चन में ही था। एक कंसेप्ट बताएंगे यहाँ से कैसे पता करना होता है ट्रायंगल वगैरह। पहले कोशिश करो बनाने का। बन गया सर। किससे? मेरे से। ओके, श्रेया से बन गया, ठीक है। वैष्णवी, आर्यन, दिव्यांगी, क्या लगता है? नहीं बन रहा। वैष्णवी, देखो पहले तो तुम लोग को डिसाइड करना होगा इस क्वेश्चन के लिए कि हम कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर करें, है कि नहीं। ये रेशियो कब आएगा? जब तुम कोई दो ट्रायंगल को सिमिलर करोगे तभी तो आएगा ना, बताओ। समझ रहा है आर्यन? यस सर। अब वही चीज इस क्वेश्चन में नहीं पता चल रहा है कि किसको किसको सिमिलर करें। अगर वो चीज पता चल जाएगा तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तुम लोग बताओ, जिससे नहीं बना। अगर हमको पता चल जाता कि इन दोनों को ही सिमिलर करना है तो सिमिलर करके रेशियो नहीं लिख देते फटाफट? सर बोलो। वैष्णव बन गया। बन गया? कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर की, ये बताओ। देखो समझो सब कोई, ये चीज कभी कभी दिक्कत करेगा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, तुमको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करे। तो उस चीज का हिंट जो प्रूफ करके लाना है उससे मिलेगा। जैसे हमको क्या लाना है, CA स्क्वायर को ऐसा लिख सकते थे। अब इसमें देखो, इससे पता करो कौन कौन सा साइड इसमें तुमको दिखाई दे रहा है। एक CA दिखाई दे रहा है, एक CV दिखाई दे रहा है, एक AC दिखाई दे रहा है, सॉरी CA एंड CV दिख रहा है। तो इससे एक चीज तो साफ क्लियर हो गया कि हमको CA भी चाहिए, CV भी चाहिए। तो एक अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले ले ABC,
और हमको अब देखो यहाँ पे CD चाहिए, तो CD कौन से ट्रायंगल के लिए पॉसिबल होगा? ADC। ट्रायंगल ADC के लिए। अब जैसे ही ये दो ट्रायंगल तुमको मिल गया, इन दोनों को सिमिलर करने का कोशिश कर लो बस, तो सिमिलर हो भी जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में एंगल C कॉमन है ना? ADC में भी एंगल C है और BAC में भी, ट्रायंगल ABC में भी एंगल C है। और दूसरा एक चीज तो तुमको गिवन है कि एंगल ADC किसके बराबर है? इस पूरे एंगल के बराबर है। तो अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल मिल गया, उसको सिमिलर करोगे और रेशियो ले आओगे। पता चला या फिर से बताएं? बोलो। बताओ। अगर नहीं। यहाँ से सर आ गया समझ में। अगर यहाँ से हिंट नहीं मिला ना, तो इस क्वेश्चन यहाँ से भी तुम ले सकते हो। एंगल ADC चाहिए। ADC के लिए कौन सा ट्रायंगल तुमको लेना पड़ेगा? ऑब्वियसली ADC ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा। एंगल ADC के लिए हम ट्रायंगल ADC ही देखेंगे ना, तो वहां से हिंट मिलेगा। यहाँ पे एंगल BAC चाहिए, तो BAC देखो, BAC कौन से ट्रायंगल में मिलेगा? ट्रायंगल ABC में। तो यहाँ से हिंट ले लो। तो यहाँ से तुमको दिख गया कि हमको कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर करना है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, जो जो इक्वल है उसको लिख डालो। ठीक है, तो क्या क्या इक्वल था? तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC, ये गिवन है। ठीक है, और एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ से देखो, ये ट्रायंगल का नाम आई थिंक सही नहीं गया है, नहीं है ना? BAC होना चाहिए था यहाँ पे। तो ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। यहाँ से तो रेशियो निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो सर। नो तो सर। दो तरीका हम बताएं कि ट्रायंगल कैसे डिसाइड करोगे। आएगा ऐसा क्वेश्चन, आगे आएगा, जिसमें तुमको ये चीज मेंशन नहीं होगा कि कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करना है, बट क्वेश्चन पढ़ करके तुमको ये चीज ढूंढना होगा कि हम किन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करें, ताकि हमारे इस पास जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, जो प्रूफ करके लाना है, वहां तक पहुंच सके। तो वो सारा हिंट तुम्हें क्वेश्चन से मिलेगा। ठीक है, चलो अब एक एक करके 12 और 14 बनाते हैं। देखो, इस पूरे चैप्टर में ना एक चीज सुन लो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6 पॉइंट कौन सा है? ये 3 है ना? इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक कोई तुमको 2 से 3 बार बनाना पड़ेगा। 2 बार भी बनाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली याद हो जाएगा या उसके कंसेप्ट समझ जाओगे। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है 11 के पहले, वो सारा एक बार में तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। तो 11 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन को जब भी मौका मिले, या मतलब एक होता है ना कि इन सारे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस होना है, तो यही है। यही 6 क्वेश्चन है जिसपे तुमको मेहनत करना है। ऑल्दो क्वेश्चन नंबर 15 भी उतना हार्ड नहीं था, लेकिन चलो तब भी ठीक है। 11 से 16 तुमको थोड़ा ज्यादा इस पे ध्यान देना होगा। इसके पहले का क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक सब आसान आसान सा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 बनाओ। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा पूछ लेना। साइड AB एंड BC यहाँ पे था। तेरा फिगर भी ब्रेक ऑफ थी। फिगर तो तुम खुद से बना सकती है, क्या ही है, क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना लो। फिगर आसान है, क्वेश्चन पढ़ के तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो। लो फिगर देख लो, ये फिगर है। ABC ट्रायंगल, AD मीडियन, PQR ट्रायंगल, PM मीडियन। हो गया, ये फिगर बन गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनाओ। ध्यान से बनाना। 12 नंबर और 14 नंबर, ये दोनों बहुत जरूरी क्वेश्चन है।
जिससे बन जाएगा बता देना। वो देखिए भिंगा तौलिया यहीं पे छोड़ के वो भाग गए। बताएंगे तो। कोई बना पाया या बता पाएगा कि ऐसा करना है सर? फिर पहला स्टेप कौन सी है? हमको ABC और PQR सिमिलर करना है, जिसमें एक चीज बस, दो चीज दिया हुआ है ना। AB PQ के प्रोपोर्शनल दिया हुआ है और BC QR के प्रोपोर्शनल दे रखा है। और मीडियन भी प्रोपोर्शनल है शायद। तो हाँ, मीडियन भी प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या लगता है उज्जवल? देख देख रहे हो। वैष्णवी? हो गया सर में से। हो गया, बढ़िया। वैष्णवी? मैसेज करती, मेहनत करवाते रहती तो क्या है। सर हो गया, ओके। दिव्यांगी? नो सर। नो सर। आर्यन? आधा हुआ है अनिकेत? सर, देख रहा हूँ। देख रहे हो, चलो कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सीखना, क्योंकि इस कंसेप्ट का जरूरत तुमको पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 16 में। समझ लेना इसको ध्यान से। साथ ही साथ सिमिलर ट्रायंगल का जो एरियाज होता है, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसके प्रूफ में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसके जितने भी थ्योरम है उन सबको प्रूफ करने में इसी सेम कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना सब कोई, जिससे भी नहीं बना है, क्योंकि ये सेम काम तुमको आगे करना है, जो जो चीज हम बोले हैं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल्स में लिख देंगे
पहले तो गिवन लिख लेना। गिवन में क्या, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर एडी एंड पीएमआर मीडियंस, ठीक है, एडी एंड पीएमआर मीडियंस, एंड जो जो अपने आप में ये है प्रोपोर्शनल है उसको लिख दो, एंड ए बी किसके, ए बी का रेशियो किसके साथ है, पी क्यू के साथ है, ए सी का पी आर के साथ, ठीक है, एंड और एक मीडियन भी है ना, ए डी किसके Yes. साथ हो गया, ए डी इज किसी का क्यूआर के PM. साथ क्या है, अच्छा BC का बीसी का पीआर के साथ है, ठीक है। ये काम तुमको गिवन आगे भी करना होगा, हर जगह लिखना होगा। एक मिनट बीसी QR होगा ना क्यूआर, ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ये सब चीजें वहां पे भी तुमको लिखना है। इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो बस देखो ध्यान से समझो, एबीसी और पीक्यूआर को सिमिलर करना है तुमको। ये दो चीज तो मिल गया था ना, देखो है ना, दो चीज तो मिल गया था। अगर कैसे भी AC बाय PR आ जाता, ठीक है, तो भी काम हो जाता। या फिर अगर हम एंगल B और एंगल Q को इक्वल कर दे तो भी होगा कि नहीं होगा, साइड एंगल साइड से, बोलो, यस है ना। तो हम दोनों में से किसी एक चीज को करेंगे तो ये साइड वाला तो मुश्किल है लाना, तो हम कैसे भी करके एंगल को इक्वल ले आएंगे। अब कैसे लाते हैं इक्वल, इस क्वेश्चन में सीख लो। आगे जो भी क्वेश्चन इस पे कराएंगे उस तुम लोग को खुद से समझ में आ जाना चाहिए। देखो AB by PQ equals to BC by QR, which is also equal to AD by PM। एक इवेंट था। अब बताना AB by PQ, हम इस BC को ट्वाइस ऑफ BD लिख दे एंड QR को ट्वाइस ऑफ QM लिख दे तो कोई दिक्कत, बताओ। क्योंकि क्या है, BC ये AD और PM मीडियन है ना, यानी ये पूरा पोर्शन इक्वल होगा कि नहीं, हाफ हाफ। बताओ, किसी को डाउट? बोलो। ठीक है, तो ये लिख दिए। तो यहाँ से देखो 2 और 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे लिख देना कि AD एंड PMR मीडियंस। तो अब हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिला, AB by PQ इक्वल्स टू BD by QM इक्वल्स टू AD by PM मिला। तो देखो तो जरा, AB by PQ ये साइड हो गया, AB by PQ, AD by PM ये हो गया, एंड लास्ट मिला BD by QM। तो क्या ABD और PQM सिमिलर हो गया, ट्रायंगल Yes. ABD और PQM सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हुआ ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। कौन से क्राइटेरिया से? तो साइड से। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्या हम एंगल B और एंगल Q इक्वल कर दे? बताओ। यस सर। इसलिए एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle
पी क्यू आर। दो साइड का रेशियो तो तुमको पहले से दिया हुआ है कि ए बी और पी क्यू इक्वल है। ए बी बाय पी क्यू इक्वल किसके है? बी सी बाय क्यू आर के। तो बीच का एंगल आ गया ना, दोनों में इक्वल हो गया कि नहीं सिमिलर? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। ये तुमको पहले से गिवन है, ठीक है। एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, इसलिए ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सा क्राइटेरिया से हो जाएगा? तो साइड एंगल साइड से। आया समझ में? यस सर। अब इसका जरूरत मोस्ट ऑफ द सिमिलर ये एरियाज ऑफ ट्रायंगल को प्रूफ करने में आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही काम करना पड़ता है, तो उसको जब हम प्रूविंग कराएंगे ना, तो फिर से हम इस क्वेश्चन को रिवाइज करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। किसी को कोई समस्या? नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 रुक जाओ 14 नहीं, PQ। चलो 14 ही बनाओ। 14 बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। इसको जितना बार हो सके उतना बार प्रैक्टिस करना 14 को। 14 भी और 12 भी, ऐसे 12 एक बार बना जाओगे ना तो याद हो जाएगा, लेकिन 14 को 2-3 बार बनाना पड़ेगा। पहले तुम लोग ट्राई करो फिर देखते हैं। हाँ सर कौन सा बनाने बोले? 14।
बनेगा या बताना पड़ेगा? बता दीजिए सर। बता दें, चलो इसको बहुत ध्यान से देखना, इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं है मतलब इसमें है, एक्चुअल में कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको रट ही जाना है एकदम, 2-3 बार बना बना करके अच्छे से। कोई कुछ कोशिश कर पाया तो बताओ। दिव्यांगी, आर्यन, कोशिश तो की लेकिन शायद गलत है। एडी के मीडियन को एक्सटेंड करके दोनों साइड हाँ से हाँ एंड हाँ से ज्वाइन कर दिए। हाँ हाँ, वही करना होता है कंस्ट्रक्शन इसमें। चलो कोई नहीं, इसको हम बताएंगे, एक बार हम बता रहे हैं, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करना, तभी जा करके याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि कुछ एक्स्ट्रा हम दूसरे तरीके से कर ले, वो सब काम नहीं करना है, इसका ये तरीका समझ लो यही है तो यही है। ठीक है, चलो देखो, साइड ए बी एंड ए सी, पहले तो गिवन लिख लो फटाफट, गिवन लिखो। गिवन लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, डायग्राम इसका हम थोड़ा नीचे बनाएंगे, ठीक है। एंड गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, बाकी सारा लिख लेना, ए बी एंड ए सी, ये ए डी एंड पी एम आर मीडियन, ए डी एंड पी एम आर, छापते चलो, जहाँ पे समझना होगा अपन बता देंगे, आर मीडियन। एंड रेशियो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, और मीडियन भी प्रोपोर्शनल है ना, ए डी बाय पी एम। ठीक है, देखो दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है इसके पहले वाले में, इसमें तुमको रेशियो क्या क्या दिया था, तो ए बी और बी सी मतलब कंटिन्यूअस ऐसा था, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर। लेकिन ये जो क्वेश्चन है अभी जो है उसमें देखो, उसमें ए बी और पी क्यू और ए सी और पी आर है, मतलब ऐसा कुछ है, ए बी पी क्यू इस साइड का और इस साइड का रेशियो दिया है ना। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? बताओ। Yes. पता चला एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ गया और तुम उसके नीचे वाले मेथड से करने लग गए, बस ये छोटा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में, बाकी पूरा क्वेश्चन एज यूजुअल कॉपी पेस्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को सबसे पहले ध्यान में रखना। ये जो 12th नंबर था इसमें हमने इसको, इसका रेशियो, इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल था, लेकिन जो अब हम बनाने वाले 14 नंबर, उसमें क्या क्या है, तो इसका और इसका रेशियो प्रोपोर्शनल है, एंड एसी और पीआर का रेशियो प्रोपोर्शनल है, तो दोनों को डिफरेंस बस ये छोटा चीज कर रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है, उसके चलते कभी कभी लगता है कि क्वेश्चन सेम है, हम भी इस गलतफहमी में आए थे, तो ये छोटा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन को पहले डिफरेंशिएट करना कि कौन सा क्वेश्चन क्या है और कौन सा नहीं है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो आप डायग्राम बना लो। ए बी सी, ए बी सी हो गया, एंड अगला पी क्यू आर हो गया। कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ता है एक, वो बता देंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखो, मीडियन भी है ना इसमें, ए बी, ए डी मीडियन है, और तुम्हारा अगला कौन सा है, पीएम है, पीएम मीडियन है। कंस्ट्रक्शन लिखो, एक्सटेंड
extend AD, extend AD to पॉइंट कोई ले लेते हैं, जैसे पॉइंट L ले लेते हैं। AD को क्या करना, पॉइंट L तक एक्सटेंड करना है, ठीक है। such that AD equals to DL। ये हम L लिए थे ना, तो एक्सटेंड AD टू पॉइंट L such that AD equals to DL and कॉमा में join B to L, या ऐसा लिख लो ज्वाइन BL एंड CL। उसके बाद क्या करना है, BL और CL को ज्वाइन करना है, ठीक है। सेम कंस्ट्रक्शन करो नेक्स्ट एंगल के लिए, एंड एक्सटेंड PM टू क्या नाम दे दे, LMN आ गया है, N, such that PM equals to MN और कॉमा में ज्वाइन QN एंड RN, ज्वाइन QN एंड RN, ठीक है। यहाँ पे N डाल दो और सबको ज्वाइन कर लो। कंस्ट्रक्शन आया समझ में, बताओ। यस सर। Yes. ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना होता है। देखो तो जरा ABLC क्या, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, बताओ कोई, कुछ नाम दे सकते हैं ABLC को? हाल फिलहाल में ऐसा चीज एक बताए थे, पैरेललोग्राम, क्योंकि डायगोनल देखो तो बाइसेक्ट हो रहा है। कैसे, तो AD क्या है, मीडियन है, तो BD इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू DL। और इस ट्रायंगल इसमें भी देखो PQNR में, अच्छा यहाँ पे पॉइंट M था ना, QM इक्वल्स टू MR एंड PM इक्वल्स टू MN। तो दोनों का दोनों क्वाड्रिलेटरल पैरेललो कहलाएगा, पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर होगा। ठीक है, तो उसको लिख लो यहाँ पे, ये थोड़ा लंबा जाता है इसका प्रूफ, तो अभी अब छापते चलो, फिर जहां रुकने बोलेंगे वहां रुक जाना। लिखो, इन क्वाड्रिलेटरल पहला क्वाड्रिलेटरल क्या था, ABLC both the diagonals are या एक साथ ऐसा कर लो, दोनों क्वाड्रिलेटरल को एक ही साथ लिख लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABLC एंड PQNR ही था ना, ठीक है। both the diagonals, थोड़ा तुम लोग अपने देख लेना इंग्लिश यार, हमको जो समझ में आ रहा है वो लिख दे रहे हैं। both the diagonals AL and BC bisect at point D and PN and QR bisect at point M, ठीक है। तो इन दोनों क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, या इसलिए क्वाड्रिलेटरल ABLC एंड
and PQNR पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछो। इस स्टेप तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। नहीं है? चलो देखो, अब समझो। गिवन क्या था? गिवन था AB बाय PQ, AB बाय PQ इक्वल किसके था? AC बाय PR के एंड AD बाय PM के। रुक जाओ, ये डायग्राम हम कॉपी पेस्ट कर लेते। कितने लोग से बना था पहले ये बताओ तो? कोई बना पाया था? नहीं? अच्छा ठीक है, तब तो अच्छे से समझना पड़ेगा। रुक जाओ, डायग्राम हम नीचे कर दे रहे हैं, थोड़ा यही सब का दिक्कत आ जाता है। ठीक है, एक ये डायग्राम हो गया और एक ये। समझने में आसानी होगा, नहीं तो हमको बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। चलो समझना है यहाँ से। ये तुम्हारा NR था। देखो ध्यान से, क्या गिवन था? इट इज गिवन दैट, हो गया अब, बोरियत लग रहा होगा तुम लोग को, बट समझ लो। गिवन क्या क्या था? AB बाय PQ इक्वल्स टू AC बाय PR इक्वल्स टू AD बाय PM दिया हुआ था ना? बताओ, ये क्या था? गिवन था। अब यस देखो, सर। AB बाय PQ, हम AC के जगह पे BL लिख दे, चलेगा? AC के जगह पे BL लिख दे, चलेगा? बताओ। एंड PR के जगह QN, क्योंकि ABLC पैरेललोग्राम था, तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली PR और QN इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम PR के जगह QN लिख दिए इक्वल्स टू AD बाय PM। यहाँ पे रीजन मेंशन कर देना। क्या रीजन मेंशन कर देना? तो ABLC एंड PQNR are parallelogram, hence their opposite sides are equal। इसलिए AC equals to BL and PR equals to QN। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब देखो, AB बाय PQ इक्वल्स टू BL बाय QN, दो चीज आया। अब इस AD को हम क्या करते हैं? यहाँ पे ट्वाइस ऑफ AD लिख, देखो ट्वाइस ऑफ AD बाय ट्वाइस ऑफ PM कर दे रहे हैं। ठीक है, दो से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो AB बाय PQ इक्वल टू BL बाय QN। तो देखो ट्वाइस ऑफ AD क्या AL देगा? बताओ। यस सर। AD और DL क्या था कंस्ट्रक्शन में? देखो AD और DL इक्वल था ना, PM और MN इक्वल था ना, तो ट्वाइस ऑफ AD DL दे देगा एंड ट्वाइस ऑफ PM MN दे देगा। तो हम यहाँ पे ट्वाइस ऑफ AD की जगह पे क्या लिख सकते हैं? PL एंड ट्वाइस ऑफ PM PN, सॉरी AL एंड PN। हुआ? समझ में आया कुछ या बाउंस मारा? आया सर समझ में। ठीक है, तो अब देखो ये ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ABL और ट्रायंगल PQN क्या सिमिलर हो गया साइड साइड से? बताओ। यस सर हो गया। यस ABL और PQN सिमिलर हो गया ना? यस सर।
चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल ABL सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। अब जैसे ही दोनों सिमिलर हो गया, फिगर से समझना, तो हम ये एंगल देखो, ध्यान देना, ये साइज छोटा कैसे हो सकता है, स्मॉल इरेजर, हाँ ध्यान दो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, जैसे ही दोनों सिमिलर हो गया तो एंगल 1 और 2 हम मार्क कर रहे हैं, होगा? यस सर होगा। ठीक है, इसको एक इक्वेशन ले लेते हैं। ये जैसे ही सिमिलर हुआ तो यहाँ पे हम एंगल 1, तुम एंगल का नाम लिख लेना, एंगल 2 इक्वल, इसको इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जैसे ABL और PQN सिमिलर हुआ, वैसे ही ACL और PRN भी सिमिलर हो जाएगा। बताओ, ABL और PQN जिस प्रोसेस से किए, उस सेम प्रोसेस से ACL एंड PRN सिमिलर होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। होगा। तो सिमिलरली, बस यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, इसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली ACL सिमिलर टू ट्रायंगल PQR था तो PRN हो जाएगा ना? बताओ, अब जैसे ही दोनों सिमिलर हो गया तो अब देखो अगला एक एंगल हम मार्क कर रहे फिर से, ये एंगल, ठीक है, इसको हम 3 ले लेते हैं, और ये एंगल 4, क्या ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा? बताओ। हाँ सर हो जाएगा। होगा ना? तो इसीलिए ये जैसे ही हो गया तो हम यहाँ से एंगल 3 और एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 + 2 हम ऐड करें तो क्या मिलेगा, 1 + 3 = 2 + 4, और 1 + 3 कौन सा एंगल आएगा, एंगल A आएगा, और 2 + 4 एंगल P आ जाएगा। तो यहाँ से एंगल A = एंगल P, ये हो गया प्रूफ। और हमको पहले से पता था, क्या पता था, अब फिर से उन दोनों को लिख लेना, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दो साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ था, AB/PQ = AC/PR दिया हुआ था, एंड एंगल A = एंगल P हो गया। इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। हाँ पहले मुझे कंफर्म हो लेने दो, समझ में आया सबको या फिर से कहीं डाउट हो रहा है? बताओ एक एक करके। अनिकेत, कहीं डाउट? नो सर। थोड़ा 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन था, कैसे कैसे कहाँ तक पहुंचे, वो सब का। ओके आर्यन, सर। आर्यन नो नहीं ना? 1-2 बार लिख लेना अच्छे से अपनी कॉपी में, और देख लेना फिर से बनाना होगा। ये डायग्राम मत तुम लोग बनाना, हम 2 बार डायग्राम बनाए थे ताकि अच्छे से कर पाए, इसको तुम्हें बनाने का जरूरत नहीं है, इसको मत बना लेना, कॉमन सी बात है ये। दिव्यांगी, क्या लगता है, याद रहेगा कि भूल जाएगी? सब फिर से देखना पड़ेगा। एक बार देख लेना, ठीक है, फिर से नहीं, अगर डाउट होगा तो फिर से बताना, फिर से समझा देंगे। श्रेया? यस सर। यस में मतलब क्या हम पूछ रहे, समझ में आ गया, मतलब फिर से करना पड़ेगा या हो गया? उज्जवल? हाँ सर आ गया सर। आ गया ना? 1-2 बार लिख लेना अच्छे से। वैष्णवी? वैष्णवी, खाना नहीं मिला इसको आज। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन का बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम डिफरेंट है, इसके लिए उतना टेंशन मत लेना, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 12 था, ये जो हम लोग डिस्कस किए थे, इसका जरूरत आगे आएगा।
इस सेम कंसेप्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 12th भी तुमको ध्यान में रखना है। तो 12th और 14 ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलो ओके, नहीं आ रहा है तुम्हारा आवाज, नहीं आ रहा है वैष्णवी, ठीक है। तो इतना ही रखने देते हैं आज के लिए। अभी जस्ट हमको 10th में भी क्लास लेना है, ब्रेक नहीं ले पाएंगे हम, ठीक है। आगे का क्वेश्चन डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तुम लोग का परसों टेस्ट है ना शायद? हाँ सर। कल एक्स्ट्रा क्लास लगा भी नहीं सकते, ठीक है, रहने दो। परसों टेस्ट दे दो, नेक्स्ट वीक में कभी एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। टेस्ट के बाद यही तो पाएगा, नहीं है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का बेसिक क्वेश्चन देंगे, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं, जो सिखा चुके हैं उतना तुम लोग बना सकते हो वैसा ही क्वेश्चन देंगे, ठीक है। लेकिन एक बार तुम लोग 12 नंबर और 40 नंबर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 12th का जरूरत पड़ेगा आगे, तो वो तो याद हो जाता है। 12th नंबर ना तुमको याद हो जाएगा एकदम अच्छे से, लेकिन 14 नहीं याद हो पाएगा। 14 तुमको 2-3 बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर यहीं पे एंड करते हैं। PDF बाद में भेज देंगे, अभी हम आगे उस क्लास में ले ले।